आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे पहले है क्या, ये आप देख लें। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स और पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन या फिर समटाइम क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आप देख लें दो कंडीशन हैं। सबसे पहली कंडीशन, हाइड्रोजन मस्ट बी अटैच्ड विद सम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और समटाइम्स क्लोरीन। दूसरी कंडीशन आप देख लें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो सेकंड मॉलिक्यूल है वहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन मस्ट बी प्रेजेंट। अब आते हैं इनकी एग्जांपल पर, इनको समझने के लिए ये देखें। सबसे पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं एसीटोन और एसीटोन की। एसीटोन, ये हो गया एसीटोन। दूसरा मॉलिक्यूल भी ले लेते हैं एसीटोन का। जिस तरह मैंने पहले कहा, पहली कंडीशन, हाइड्रोजन मस्ट बी अटैच्ड विद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और समटाइम्स क्लोरीन। यहाँ पर देखें हाइड्रोजन किसके साथ अटैच है, कार्बन के साथ। यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन के साथ। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव तो एटम प्रेजेंट है पहले मॉलिक्यूल में, लेकिन वो हाइड्रोजन के साथ अटैच नहीं है, इसलिए पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। अब बात है इसकी दूसरी एग्जांपल पर। दूसरी एग्जांपल देख रहे हैं, ये हमारे पास है, सपोज करते हैं क्लोरोफार्म। ये हो गया क्लोरोफार्म। अब देखें एक बात आप देख लें कि जो क्लोरीन है ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ये जो क्लोरीन एटम्स हैं कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिसकी वजह से ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को डिप्राइव कर देते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स खत्म कर देते हैं। इसलिए अब हम कह सकते हैं ये जो बॉन्ड है क्लोरीन, 3 क्लोरीन और एक हाइड्रोजन के दरमियान बन रहा है। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही है, हाइड्रोजन अटैच्ड विद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ अटैच है। अब बात है दूसरी कंडीशन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन मस्ट बी प्रेजेंट इन द सेकंड मॉलिक्यूल। यहाँ पर क्लोरीन तो हैं लेकिन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए सेकंड कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं हो रही, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। पहला इसलिए शो नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन अटैच नहीं है विद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। दूसरा इसलिए शो नहीं करेगा क्योंकि पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हाइड्रोजन अटैच विद 3 क्लोरीन एटम्स इनडायरेक्टली, लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, क्यों, वहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। अब आते हैं एक मॉलिक्यूल इसका ले लेते हैं, एक मॉलिक्यूल इसका ले लेते हैं। देखते हैं, सपोज करते हैं हमारे पास पहला आ गया क्लोरोफॉर्म और दूसरा हमारे पास आ गया एसीटोन। वही जिस तरह मैंने कहा कि हाइड्रोजन इनडायरेक्टली अटैच है इन 3 क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन इनडायरेक्टली अटैच है इन 3 क्लोरीन के साथ। क्यों, क्योंकि इन 3 क्लोरीन ने कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ खींच लिया है और कार्बन को इलेक्ट्रॉन से डिप्राइव कर दिया है। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब बात है दूसरी कंडीशन पर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन मस्ट बी प्रेजेंट इन द सेकंड मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह बनेगा, वही क्लोरीन क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं, ये क्लोरोफॉर्म, और यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये सपोज करते हैं हमारे पास एसीटोन प्रेजेंट है, ये हो गया एसीटोन। अब देखें यहाँ पर ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बनता किस तरह है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो ऑक्सीजन है ये अपना लोन पेयर दे देता है हाइड्रोजन एटम को, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लोन पेयर दे रहा है, इसलिए इसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। अब आते हैं वाटर मॉलिक्यूल पर। वाटर मॉलिक्यूल किस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है वो आप देख रहे हैं। ये हमारे पास सपोज करते हैं वाटर मॉलिक्यूल है,
वाटर मॉलिक्यूल की जो शेप है वो टेट्राहेड्रल होती है। अब हमारे पास सपोज करते हैं ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आ गया, यहाँ पर भी 2 लोन पेयर, इस तरह एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर ले लेते हैं और यहाँ पर फिर से 2 लोन पेयर। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, किसको? हाइड्रोजन को। इस तरह ये भी अपना इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट करेगा। एक फिजिक्स में आपने फार्मूला पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? E जो है रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना रेडियस कम होगा उतना उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। क्योंकि हाइड्रोजन का साइज सबसे स्मॉल है, इसलिए ये जो है स्ट्रांगेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बोथ हाइड्रोजन एटम्स क्रिएट स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। उसके बाद ये देखें, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है एक्ट्स एज ब्रिज बिटवीन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स। अब आते हैं HF पर, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। यहाँ पर देखें ये जो HF है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इन द फॉर्म ऑफ जिगजैग। इस तरह जिगजैग पैटर्न में HF जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, इस तरह यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब आते हैं हम अमोनिया पर। अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर सिर्फ एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ये जो लोन पेयर है ये डोनेट करता है किसको? हाइड्रोजन को। इस तरह अगर सपोज यहाँ पर एक और अमोनिया आ जाए तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा हाइड्रोजन को। अब इन तीनों का कंपैरिजन कर लेते हैं, अमोनिया का, वाटर का और HF का। वाटर, अमोनिया और HF। अगर स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा होती है? वो HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। क्योंकि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, इसलिए ये प्रोटॉन इजीली लॉस नहीं करता, जिसकी वजह से ये वीकेस्ट एसिड होता है। एसिडिटी और सॉल्युबिलिटी हमेशा उस एसिड की ज़्यादा होती है जो अपना प्रोटॉन इजीली लॉस कर दे। HF में हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ अमोनिया और वाटर से ज़्यादा होती है। अगर तो एक्सटेंट की बात करें, एक्सटेंट से मुराद है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कौन ज़्यादा बना सकता है, तो वाटर जो है वो ज़्यादा है, उसकी एक्सटेंट HF से भी और NH3 से भी। क्यों? वाटर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, HF 1 बनाता है, अमोनिया भी 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, यहाँ पर वाटर जो है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद HF का, फिर उसके बाद अमोनिया का। जिस तरह वाटर की बात करें 100 डिग्री सेंटीग्रेड, HF की 19 डिग्री सेंटीग्रेड, 19 डिग्री सेंटीग्रेड और अमोनिया की -33 डिग्री सेंटीग्रेड। अब और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं? एक तो हो गया अल्कोहल, एक तो हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद हो गया एमाइनो एसिड्स, और उसके बाद हो गया DNA। एमाइनो एसिड की बात करें तो इस तरह बनता है NHC डबल बॉन्ड O, इस तरह आगे NH आएगा, फिर C, इस तरह। और नीचे अब बात करें, हम सपोज करते हैं ये हो गया NH आ गया, उसके बाद C आ गया,
उसके बाद CO आ गया, उसके बाद फिर से NH आ गया। यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है और नीचे पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इस तरह यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। 170 types of amino acids are found in nature. 25 are constituents of proteins. However, most of proteins are made of 20 amino acids. अब प्रोटीन जो है ये हमेशा जो है इस तरह राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में होता है। ये जो पूरा टर्म है यहाँ से यहाँ तक, इस टर्म में 27 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं हर टर्म में। इस तरह ये जो नेक्स्ट टर्म है वहाँ पर भी 27 अमीनो एसिड होंगे, उसके बाद जो टर्म है वहाँ पर भी 27 अमीनो एसिड होंगे। अब आते हैं DNA की बात करें। ये DNA जो है ये हमेशा डबल हेलिक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इस तरह जो A है एडेनिन के सामने थायामीन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, साइटोसिन के सामने गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, और इनका जो डायमीटर है, ये वाला डायमीटर जो बन रहा है, ये बन रहा है 18 to 20 एंगस्ट्रॉन। अगर आपसे रेडियस पूछेंगे तो आपने कहना है 9 to 10 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन जो है 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻10 मीटर होता है।